कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको चैप्टर 2 4 फंडामेंटल और ऑपरेशंस करवाया था आपको, और उससे भी पहले मैंने लार्ज नंबर्स करवाया था। तो ये जो बच्चों आपको वीवीआई क्वेश्चन के जो सीरीज चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं रैपिड रिवीजन का जो सीरीज चल रहा है, इसका आज जो है थर्ड चैप्टर्स में कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। और इसमें जो बच्चों क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो आपको टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले, क्या सीखने का तो मैंने सिखा ही रखा है बच्चों आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले एमसीक्यूज जैसे मैं करते आ रहा हूं, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी देखने को मिला होगा, सेकेंड चैप्टर में भी आपने देखा होगा। उसके बाद फिलअप्स है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स है, और स्टोरी सम्स, या फिर इसको वर्ड प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, राइट। क्या कह रहे बच्चों, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो बच्चों आपको ये पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, राइट। प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 and itself इज नोन एज अ प्राइम नंबर्स होता है। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर क्या होता है बच्चों 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11, और फिर क्या होता है 13, फिर क्या होता है 17, फिर क्या होता है 19, ऐसे चलता रहता है। तो अगर ऐसे आप लिखोगे ना, राइट, ऐसे लिखोगे तो टोटल 100 तक जाते जाते टोटल कितना होता है 25 होता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं। ऑप्शन में देखो है यस, ए है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कह रहा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। देखो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वही तो मैंने आपको बताया, जिनके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जो हमारा आंसर है ना, वो क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होता है बच्चों 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, फिर 10 होता है, ऐसे चलता चला जाता है। तो आप इस नंबर में देखेंगे कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। देखो मैं चेक करके दिखाता हूं, 4 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, तो 2 से ज्यादा हो गया ना। तो 2 से ज्यादा यानी 2 से मोर फैक्टर होता है ना, तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ दोनों बातें? अच्छा चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिल क्या है, फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। HCF मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू। तो देखो बच्चों ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है कि HCF इनटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है बच्चों, है ना। क्या होता है, 2 नंबर्स होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर HCF मल्टीप्लाई LCM इनटू इक्वल A इंटू बी भी आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो इसमें देखो क्या है, HCF दे रखा है तो क्या होगा, LCM ही होगा, है ना। तो देखो आप इसमें घुमा सकता है, तो आप घूमना मत, क्योंकि मैंने पूरा आपको फॉर्मूला के साथ करवा दिया, कॉन्सेप्ट के साथ करवाया, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के हैज एटलीस्ट डैश फैक्टर, कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो 1 के छोड़ के कोई भी नंबर ले लो बच्चों, 2 तो फैक्टर होगा ही होगा, है ना, 2 तो फैक्टर होगा ही होगा। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना, ध्यान रखिए बच्चों, जो नंबर्स होते हैं ना, 2 चीजें, एक क्या होता है, या तो प्राइम नंबर्स होगा,
है ना, और यह दूसरा क्या होता है, कंपोजिट्स होगा, वन को छोड़ के, है ना, COMPOSITIV कंपोजिट्स, राइट। दो ही हो सकता है नंबर जो होगा, या तो प्राइम होगा, प्राइम होगा तो दो फैक्टर होगा, और प्राइम नहीं होगा तो दो से ज्यादा फैक्टर होगा, टू मोर फैक्टर्स होगा। समझ रहे बात को, वन को छोड़ के, क्वेश्चन में कैन एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के, है ना, तो क्या हो सकता है, आपको टू होगा, तो टू आप लिख सकते हो, एटलीस्ट तो टू होना चाहिए, ज्यादा तो हो ही सकता है, लेकिन कम से कम दो फैक्टर डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 में, एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरोस इज टू द लेस देन वन होता है, मोर देन वन होगा, या लेस देन और इक्वल्स टू होगा। एवरी फैक्टर्स ऑफ नॉन जीरोस नंबर, यानी नॉन जीरोस नंबर्स क्या हो, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, तो जैसे मान लो अगर एग्जांपल के लिए हम 1 ले ले, तो 1 का फैक्टर तो बच्चों एक ही होगा, अगर 2 का फैक्टर बोले तो 1 होगा और 2 होगा, 3 का अगर मैं फैक्टर बोलूं तो 1 और 3 ही होगा, है ना, 4 का फैक्टर बोलूं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या पाया इसमें, क्या कह रहा है, every factor of non-zeros numbers to be less than, more than, less than होगा या more than होगा या less than और equal to होगा। तो ये बात बच्चों सही हो सकता है। देखो 1 का तो इक्वल है, 2 का इक्वल है, 3 का इक्वल नहीं है, 4 का इक्वल नहीं है, तो लेस देन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये दो केसेस में तो इक्वल है, ये दो केसेस में इक्वल है, बट इन दोनों केसेस में इक्वल नहीं है, लेस है, कम है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, लेस देन और इक्वल हो सकते हैं। क्लियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट, यानी 105 में कितने प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो चलिए निकाल लेते हैं 105 को। आप क्या करोगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करो, 3 तिया 9, 5 तिया 15, अब इसमें कितना हो जाएगा, 5 से 7 पंचे 35, तो कितने हो रहे बच्चों, 3 5 7, 3 है, तो आपका क्या होगा, आंसर 3 होगा, है ना, क्योंकि 105 में 3 आपको प्राइम नंबर देखने को मिलता है, 3 5 और 7। अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है, which of the following numbers are divisible by 2। देखो 2 से डिविजन होने का क्या कंडीशंस होता है बच्चों, 2 से डिविजन होने का जो कंडीशंस क्या होता है, कोई भी डिजिट हो, एनी डिजिट ले लो, एनी डिजिट्स, है ना, एनी नंबर ले लो, ये एनी डिजिट, लास्ट प्लेस ध्यान रखना है, बस आपको क्या लिखना है, लास्ट प्लेस या यूनिक प्लेस बोल दो, ठीक है। यूनिक प्लेस पे अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, है ना, 6 आ जाए, 8 आ जाए, राइट, और 0 भी आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। बस ये याद रखना, यूनिक प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। तो चेक करो, देखो इसमें क्या है, ए पार्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 4 है ना, तो यस 4 है, तो यहां पे लिखोगे 2 2 0 4 8 is divisible, DIVISIBL, divisible by 2, ये 2 से डिवीजन हो जाएगा। रीजन देना है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज यूनिट प्लेस इज अ 4, ठीक है। अच्छा बी में देखो क्या है, 8 6 5 7, देखो 8 6 5 7, राइट, 8 6 5 8600, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, कॉमा को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 8657 है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट डिविजिबल, DIVISIBL, डिविजिबल बाय 2। रीजन क्या देंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 7, यूनिट प्लेस 7 होता है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिवाइड होने के लिए ये वाले क्या होना चाहिए, उसके यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, फाइंड द HCF, राइट, फाइंड द HCF ऑफ 15 25 एंड 75 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है,
ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के बच्चों कई मेथड है, तो मैं डिवीजन मेथड यूज करूंगा, है ना। देखो 15 हो गया, 25 आ गया, 75 आ गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों कोई मेथड तो पूछा जा नहीं रहा है ना, कि कौन मेथड लगना है। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 से लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगाओ, 5 तिया 15, ठीक है जी, 5 25 हो गया जी, ठीक है, और 15 25 75 आ जाएगा जी, ठीक है। तो देखो इसमें जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 5 आ रहा है, बाकी इसमें तो कहीं पे कॉमन बन रहा है, तो आप ये लिख सकते हो हैंस, HENC हैंस 15 25 and 75 of HCF is 5, राइट। ये क्या होगा बच्चों, इसका HCF होता है, ठीक है। 5 वो नंबर है जिससे 15 भी डिवाइड हो जाएगा, और 25 भी डिवाइड हो जाएगा, और 75 भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड HCF। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहे हैं राइट द 7th मल्टीपल ऑफ 15। तो 7th मल्टीपल ऑफ 15 क्या होगा, तो सिंपल 7th मल्टीपल लिखना है आपको, तो आपको 7 इंटू 15 7 105, ये हो गया इसका 7th मल्टीपल्स, ठीक है ना। राइट द 7th मल्टीपल ऑफ इतना, तो मल्टीपल लिखना है, तो 7th मतलब क्या हो गया 7वां, है ना, और 15 का 7वां मल्टीपल 15 7 105, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चंस को बच्चों आपको समझना भी पड़ेगा, है ना, कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे ना तो सॉल्व कैसे करोगे, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। चलो आगे बढ़े। अब चलो क्वेश्चंस नंबर 10 में देखो कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन डिवीजन मेथड। देखो कॉमन डिवीजन मेथड से क्या करना है बच्चों, हमें एलसीएम्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। ए पार्ट के लिए 14 और क्या है इस ये है, तो पहले देखो 2 से कर दोगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। फिर इसको क्या लगा दो, 3 से लगा दो, तो ये तो 7 ही आ जाएगा, और ये 7 3 जा ये आ जाएगा, ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है। अब आप 7 से लगा दो तो ये आ जाएगा। तो एलसीएम्स क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 7, तो 3 दूनी से 7 6 42, 42 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा 42 आ जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट में देखो 20 है, 25 है और 30 है, इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आप इसमें 2 से लगा दो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 5 से लगा दो, 1 5 5 जा 25, 5 3 जा, ठीक है। अब आप इसको पहले 3 से लगा दो, 3 से लग रहा है, अच्छा तो नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लगा दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, है ना, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है, 20 25 जा 20 25 100 300 आ जाएगा। 300 क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम्स होगा, राइट। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो ऐसे बच्चों हम क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, अलग अलग राइटर की मैथ के सॉल्यूशन 1 to 1 करवा रखा है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, राइट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइडेड दैट। एग्जैक्टली, तो देखो अगर ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। तो हमें जो दे रखा है 392 और 462, इसका हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। बट यहाँ पे ऐसा कहने रहा है कि आप
डिवीजन मेथड से करो या फैक्टर मेथड से करो या किसी और मेथड से करो, राइट। तो आपको जो मेथड आ रहा हो आप वो मेथड से क्या कर सकते हो, सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो 2 से तो हो रहा है तो पहले 2 से लगा देते हैं, दोनों हो रहा है 1 हो जाएगा, ठीक है। बच गया 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो 2 3 और 1। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 1 4 4 2 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 6 16। तो ये तो 3 से हो नहीं रहा है बच्चों। अब क्या करें इसमें, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से करके देखें क्या, 7 से भी नहीं होगा। अच्छा डिवाइड करके चेक करके देख लेते हैं, डिवाइड कर मेथड से करते हैं बच्चों। इस मेथड से तो लग नहीं रहा है कि आएगा आंसर। इस मेथड से करके देखते हैं क्या हो सकता है, डिवाइड वाले मेथड से। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ये इसमें से कैरी लोगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 9 2, ठीक है। तो 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। 7 6 42, 42 नहीं लगेगा, 7 5 35, 35 लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 में से 42 42, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 मिनट बच्चों, यहाँ जो है यहाँ हमने 7 5 35 5 लगाया ना, और यहाँ पे आ जाएगा 70, 70 में 2 से 42 गुना 80 तो लगेगा नहीं, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 8 और ये बच जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 28। तो देखो 28 आ गया, 28। अब यहाँ पे 42 है तो 28 दूनी 42, राइट। 28 दूनी 42, तो ये कट गया। 28 दूना 52 होता है ना बच्चों, ये मैंने क्या गलती किया, देखो जी। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ जो होगा 28 लगा दो, ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 28 आ गया, तो देखो 14 दूनी 28 है ना। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, 14 से एग्जैक्टली कट रहा है ना। तो क्या हो सकता है इसका, 7 हो सकता है। 7 से ट्राई करके देखें क्या, 7 से कट सकता है एक और, 7 से करके देखो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, 196 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, ठीक है, 8 7 56, ठीक है, ये कट जाएगा। 7 दूनी 14, 8 7 56, ठीक है, कट गया। 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये कट रहा है जी। 7 तिया 21, 7 तिया 21 है ना, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। अच्छा 7 से तो ये कट रहा है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, अभी और 7 से कट रहा है ये। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 11 7 77। अब ये किसी से नहीं कट रहा है दोनों, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ बनेगा, है ना, ये हो जाएगा 7 7 49 49, यानी ये आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, 74 72, यानी ऐसे कर लो, 14 हो गया, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है, और 7 2 9, 98 आ रहा है, राइट। क्या हो रहा है, 98 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 392 एंड 462। तो 392 और 462 को क्या कर सकते हैं, 98 वो नंबर है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको ये वाले मेथड्स, डिवाइड वाले मेथड से मैंने चेक किया कि क्या इससे ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर्स होगा। क्लियर है। चल थोड़ी सी प्रोसेस लगा टाइम, बट हाँ अगर आपको मेथड अलग अलग से आता है तो आप चेक कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, और इस तरह का मेथड चाहिए तो कॉन्सेप्ट लेक्चर एक बार जरूर आप अटेंड करो, जिससे कि सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस तरह क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम्स ऑफ टू नंबर इज इतना, वन नंबर इज इतना, फाइंड द अदर्स नंबर्स। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था
HCF मल्टीप्लिकेशन LCM इक्वल्स टू क्या होता है, वन नंबर्स मल्टीप्लाई क्या होता है, अदर नंबर, ठीक है, अदर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम्स और एचसीएफ्स दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, हमें दिया होगा अदर नंबर, तो OTHER अदर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCF 1 to 8 0 अपन में क्या होगा, क्या दे रखा है 32, तो इससे आपको डिवाइड कर देना है। चलो करो, ये 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0, फिर 2 से काटो 8, ये कितना हो जाएगा 3 2 और ये 8 चौक 32, 4 40 आ जाएगा। तो अदर जो नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों 40 होगा। अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर 32 है तो दूसरा नंबर 40 हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूले जो है बच्चों याद रख लेना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू वन नंबर इंटू अदर नंबर होता है, या फिर आप ए इंटू बी भी लिख सकते हो, ए को हम फर्स्ट नंबर बोल देते हैं और बी को सेकेंड नंबर बोल देते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दैट। देखो स्मॉलेस्ट नंबर जब भी कहता है ना बच्चों तो हमें एलसीएम निकालना होता है, और जब ग्रेटेस्ट नंबर कहता है ना तो एचसीएफ निकालना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 18 24 और 54 का एलसीएम निकालो, तो हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं क्योंकि कोई मेथड तो कह नहीं रहा है, तो जो इजी लग रहा है आप वो मेथड से निकाल लो। ये हो जाएगा 9 12 और 27 दूनी 14, फिर ये 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 27। अगेन ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 9 होगा, 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 3 9 9 3 27, फिर 3 से कट रहा है, ठीक है ना। तो ये अब क्या करो एलसीएम्स निकाल दो, तो देखो 3 टाइम्स 2 है तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 7 56 के 6, हाथ में 5 आ गया, ठीक है। 8 दूनी 16 16 16 5 21 216 है ना, 16 5 21 216, तो 216 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 216 सबसे छोटा नंबर है, 216 सबसे छोटा नंबर है। अगर आप इससे भी डिवाइड करोगे ना तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, इससे भी करोगे तो डिवाइड हो जाएगा और इससे भी करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर है, क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको अच्छे से, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़े। ओके अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कह रहा है use the factor tree methods to find the prime factor additions of the given number, ठीक है। तो देखो फैक्टर ट्री मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ए में दे रखा है 100, तो इसे क्या करना होगा बच्चों, कुछ इस हिसाब से बनाना होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, तो ये हमारा क्या होगा प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर तो टूटता नहीं तो कंपोजिट को ही तोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, फिर वही चीजें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टर रिलेशंस द मेथड, यानी फैक्टर ट्री मेथड कह सकते हैं, ठीक है। अब 64 का बी वाले पार्ट्स का देखो, ये तो ए पार्ट्स का था, बी पार्ट्स में देखो 64 है, तो ये दो तरीके से टूट जाएगा, है ना, 32। अब देखो ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो कंपोजिट टूट जाएगा, ये आ जाएगा 16, फिर इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 8, फिर इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, फिर इसको तोड़ दो, है ना, तो ये आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड्स को, है ना। तो इस हिसाब से आप इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर हुआ, मेथड क्लियर आ गया समझ में। चल आगे बढ़े। ओके अब इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स का जो चैप्टर 3 था ये कंप्लीट होता है। तो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी मैंने आपको करवाया है।
और भी अगर आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।